हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का बिल्कुल बेसिक का रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिनोमियल्स यहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स में अगर हम उसकी सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी है, इसमें ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्स है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी करती है। तो जो एक्स है वो वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अब दोस्तों, वैसे ही एक और फंक्शन देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे ही अब तीसरा भी देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बेसिकली हम लोग अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तीनों जो है अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स के। एक जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो ये जितने भी इक्वेशन से एग्जाम्पल हैं, हम इसको एज एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इसमें हम लोग को डिग्री पता चल रही है। अब डिग्री जो है वो एक्चुअली पावर से पता चलती है। जो हमारी इक्वेशन में जो पावर है, वो पावर कितनी है उतनी ही वो डिग्री के होते हैं। हम दोस्तों देखते हैं कि डिग्रीज कैसे पता करें। तो जो भी हमारी जो इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि हमारे पास जैसे पी एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन में ए एक्स प्लस बी है, उसमें जो x है वो वेरिएबल है। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो ए एक्स प्लस बी है उसमें x वेरिएबल है और x की पावर 1 है, यानी कि हमारे पास जो पहला जो इक्वेशन है उसमें उसकी जो डिग्री है वो है 1, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब वैसे ही दूसरा जो फंक्शन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है हमारे पास वो है 2। x जो है वो वेरिएबल है a कांस्टेंट के साथ, और b कांस्टेंट के साथ भी x वेरिएबल है, लेकिन इधर जो सबसे बड़ी पावर है वो है ए एक्स स्क्वायर, यानी x जो है वो वेरिएबल की पावर है 2। तो ये जो हमारी जो सेकेंड जो फंक्शन है उसमें जो उसकी डिग्री होगी वो 2 होगी, और इसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद तीसरा फंक्शन लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें जो है जो हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, यानी कि वो है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब मतलब एक्स टू द पावर 3। तो 3 जो है हमारी डिग्री होगी तीसरे फंक्शन में, और इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा, जितनी भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा वैसे ही पॉलिनोमियल डिग्री होगी। अब दोस्तों, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमेशा याद रखें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज जो है वो डिफाइन करता है कि उसकी डिग्री कितनी होगी, और ऐसे सो ऑन चले जाता है। अभी ज़रूरत की सिर्फ 3 है तो हम लोग 3 बता रहे हैं। अब दोस्तों, हम लोग इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल से समझते हैं कि ये कैसे देखा जा सकता है। अभी आपने अलजेब्रिक फॉर्म में उसको देखा, अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे सबसे पहले जो है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस, आप सभी को पता होगा जो हमारा जो ग्राफ है उसमें इस तरह से एक्सिस बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर लीनियर लाइन जा रही हो, बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट लाइन जा रही हो, तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक जो होता है उसमें अगर एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसा पैराबोला बनता है, जैसे कि राउंड शेप, ये कहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पॉलिनोमियल। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जैसे कि ये लाइन है ऊपर नीचे हो रही है, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, सिनुसॉइडल फॉर्म में इस तरह से ऊपर नीचे चल रही है, तो इनकी जो वैल्यूज के बीच में एक क्यूब बन रहा है। अब देखिए,
तो ये जो क्यूब बन रहा है इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो हम लोग ने भी आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में बताया, तो उसको इस तरह से ग्राफिकल शो अप कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए एक फंक्शन लेते हैं, एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन है 2x प्लस 4। अब 2x प्लस 4 में जो वेरिएबल है x, उसकी पावर जो है वो 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 होगी। अब दोस्तों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, p और x की ऐसी कौन सी पावर है जिसमें पी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि ऐसा कौन सा वेरिएबल में हम लोग ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 2x प्लस 4 जो है वो 0 आ जाए। तो अब हिटेड ट्रायल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं, जैसे कि हमारी जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 4। अगर हम लोग इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 और 2 प्लस 4 यानी कि 6। अगर हम लोग इसी फंक्शन में x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं तो 2 इंटू -1 जो होता है वो -2 होता है और प्लस 4 यानी कि -2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस होगा, और लेकिन बड़े नंबर के सामने प्लस है तो ये 2 हो जाएगा। इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू -2, तो अब देखते हैं हमारे फंक्शन में क्या चेंजेस आते हैं। हमारा फंक्शन था 2x प्लस 4 यानी कि 2 इंटू -2, x की जगह -2 रखें प्लस 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी कि -4, और इसको ऐड करेंगे 4 से यानी कि प्लस माइनस ये माइनस हो गए, यानी दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। तो हमारी देखिए पी एक्स की वैल्यू 2 जो है वो x की वैल्यू ऐसे क्या रखे थे हमने कि हमारा जो फंक्शन 2x प्लस 4 0 आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कि जो x इज इक्वल टू -2 है वो एक यूनिक वैल्यू है। जो x इज इक्वल टू -2 है वो एक यूनिक वैल्यू है, जिसके कारण जो हमारा px है जो है वो 0 आ गया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू -2 इज अ यूनिक वैल्यू, दैट्स वाई it is called zero of a polynomial। मतलब जो हमारा फंक्शन था px इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो जो px में ऐसी कौन सी वैल्यू हम 2x प्लस 4 यानी कि 2x 2 और जो 4 है वो कांस्टेंट है, और x जो है उसका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो x की जो वैल्यू है हम उसको कुछ भी लिख के चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिसमें 2x प्लस 4 जो है px इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो ये था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसके 0 आ गया x इज इक्वल टू -2 पुट करने पर। अब दोस्तों हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन में कैसा होता है। दोस्तों हमारा जो फंक्शन है वो पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4, उसी फंक्शन को लेते हैं जिसमें जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो है -2, यानी कि x की जो वैल्यू थी वो -2 रखे थे जब ही हमारा जो फंक्शन है वो 0 हुआ। अब इसको ग्राफिकल मेथड में समझाते हैं। देखिए x एक्सिस खींचिए हॉरिजेंटली यानी कि सीधा, और जो आड़ी लाइन है खड़ी लाइन वो y एक्सिस खींचिए। थोड़ी थोड़ी दूर में उसमें राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 अपने डिस्टेंस के हिसाब से दे दीजिए, और y एक्सिस में +1 2 3 4 ऊपर की तरफ और -1 2 3 4 नीचे की तरफ, और एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में माइनस दे दीजिए, माइनस वैल्यू 1 -1 -2 -3 -4, और 0 जो है वो है बीच में। अब देखते हैं x की वैल्यू जो भी रखेंगे y की वैल्यू निकल जाएगी। अब मान लीजिए x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2x प्लस 4 में 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 4 6 यानी कि y की वैल्यू 6 निकल गई। अगर x की वैल्यू जो है हम लोग 2 रखते हैं तो y की वैल्यू देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4, और 2x प्लस 4 था तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8, तो y की वैल्यू 8 निकल गई। तो अब x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू -1 यानी कि -2 प्लस 4 यानी कि 2 हो गई। अब x की जगह -3 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू -3 प्लस 4 यानी कि y की वैल्यू -2 निकल गई। y की वैल्यू इस ग्राफ में रख के देखते हैं। देखिए जैसे कि जो x में हमारी जैसे 1 ली हमने, तो राइट हैंड साइड में 1 में एक पॉइंट बना लेंगे, और उसकी जो वैल्यू आई थी +6y की, तो देखिए 6 ऊपर पे सबसे ऊपर पे आ रहा है, तो वहाँ से लेके नीचे तक 1 तक एक पॉइंट बना के उसको एक पॉइंट बना देंगे। वैसी -1 2 आई थी, तो जो -1 x की वैल्यू
लेफ्ट हैंड साइड में जो -1 और जो 2 है वो प्लस है, y की वैल्यू +2 में तो ऊपर जाएगी, वहाँ एक पॉइंट बना लेंगे। और फिर जो एक और वैल्यू थी -3 -2, तो जो -3 है वो x में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -3 दिया हुआ है, और y में नीचे की तरफ देखिए 2 बना है, 0 -1 -2। तो जो y की वैल्यू नीचे इसलिए आई क्योंकि माइनस में, नेगेटिव में, 0 से नीचे आएंगे -1 -2। वहाँ एक पॉइंट बना लीजिए जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। जो स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद जहाँ से एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ से कर रही है, ये -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स एक्सिस पे देखिए आप ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पे -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो हमारा जो ग्राफिकल वैल्यूज़ हमने रख के देखे हैं, तो जो -2 जो है, एक्स की वैल्यू जो है -2 और y की वैल्यू है 0 यहां पर। सो व्हेन एनी ग्राफ इंटरसेक्ट्स x axis at any point, then the coordinates of x at any point is called the zero of a polynomial। मतलब कि किसी भी ग्राफ में x एक्सिस में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो कोऑर्डिनेट है x के, वो एनी पॉइंट पे वो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर x एक्सिस में जो हमारी लाइन है वो है -2 से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि x की वैल्यू -2 निकल गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ में भी हमने आपको -2 ला के दिखा दिया। और y की जो वैल्यू है वो 0 पे है, 0 से -1 -2। जो लाइन इंटरसेक्ट करी हो -2 से कर रही है, तो x एक्सिस में -2 से इंटरसेक्ट करी, तो जो लाइन x एक्सिस पे उसकी वैल्यू वहां से निकलती है। तो क्या वैल्यू निकली है, -2 0, यानी कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0, क्योंकि 0 पे है वो। और x की जो वैल्यू है जहां से इंटरसेक्ट करी हो, -2 से इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वहां से क्रॉस कर रही है। तो आज हम लोग ने जो पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक्स है उसमें आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में प्रेजेंटेशन में बता दिए, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन में बता दिए और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी बता दिए। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स बहुत आसानी से सीख सकते हैं आप, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा एजुकेशन पे। और दोस्तों आगे भी हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक पे आप जानकारी जानना, उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके हमको बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दुनिया में मोहब्बत बांटें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।